नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बढ़िया खबर के साथ। जी हां, यानी कि चार धाम यात्रा की आज से शुरुआत हो चुकी है। आज तमाम जो श्रद्धालु हैं वो चार धाम यात्रा पहुंचकर भगवान के दर्शन करेंगे और चार धाम की शुरुआत के साथ ही आज गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल रहे हैं। सीएम धामी ने यमुनोत्री धाम के मुख्य पुजारियों और श्रद्धालुओं को कपाट खुलने की शुभकामनाएं भी दी हैं। वहीं सीएम धामी ने ट्वीट भी किया। उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा है कि हमारी सरकार सुगम एवं सुरक्षित चार धाम यात्रा हेतु वचनबद्ध है। तो साफ तौर पर जिसका लंबे समय से श्रद्धालुओं को इंतजार था, बहुत पहले समय से इसकी बुकिंग हो चुकी थी और आज वो दिन है जब चार धाम यात्रा के कपाट खुल रहे हैं, जिसमें तमाम श्रद्धालु केदार बाबा के दर्शन करेंगे, बद्रीनाथ यमुनोत्री वो जाएंगे और जिसको लेकर सीएम धामी ने भी पुजारियों को इसकी शुभकामनाएं दी हैं। तो बहुत अच्छी खबर आपको दरअसल बता रहे हैं। हालांकि लंबे अरसे से तमाम जो यात्री हैं कोविड के चलते चार धाम यात्रा को पूरी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब 2 साल बाद आखिरकार श्रद्धालुओं को ये मौका मिला है कि चार धाम यात्रा वो जा सके और इसीलिए अब आज जिस तरीके से जो कपाट गंगोत्री और यमुनोत्री के खुल गए, इसको लेकर श्रद्धालु भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। पर खास जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता देहरादून से अजय पांडे जुड़ गए। जी अजय, आज से चार धाम की शुरुआत हो चुकी है, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल रहे हैं, क्या कुछ खास जानकारी इसको लेकर? उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और अब से थोड़ी देर बाद में गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। मां गंगा की उत्सव डोली धाम में पहुंच गई है और पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा और अर्चना किया जा रहा है। पूरे मंत्रोच्चारण के साथ, विधि विधान के साथ यहाँ पर कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस समय वहाँ पर मौजूद है धाम में, वो भी पूजा अर्चना करेंगे। अभी कपाट खोलने का जो क्रम है, जो प्रक्रिया है वो चल रही है। वहाँ पर विधि विधान के साथ कपाट खोलने की जो प्रक्रिया होती है वो सुबह से ही चल रही है और गंगोत्री धाम में इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है। 11:15 बजे शुभ मुहूर्त है कपाट खोलने का और काफी कम समय बचा हुआ है कि अब कपाट खुल जाएगा और इसके बाद से वहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी और इसके बाद आम जनता के लिए, आम श्रद्धालुओं के लिए वहाँ पर मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। वहाँ पर आम श्रद्धालु जो पूरे देश के कोने कोने से आ रहे हैं वो सारे लोग वहाँ पर जा करके पूजा अर्चना करेंगे और अपने आराध्य देवी माँ गंगा की पूजा अर्चना करके पुण्य का लाभ कमाएंगे। इसके बाद ही यमुनोत्री धाम के कपाट भी 12:15 बजे खोले जाएंगे। वहां पर भी पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है और 6 मई को बाबा केदार के कपाट खोले जाएंगे। 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। चार धाम यात्रा की विधिवत तरीके से आज शुरुआत हो रही है और इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं जो है पहले से चाक चौबंद कर ली गई हैं। सभी अधिकारियों की, कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है कि उनको कहां पर तैनात रहना है। इसी के साथ साथ पुलिस विभाग के जितने भी कर्मी हैं उन सबकी ड्यूटी लगा दी गई है। यात्रा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाना है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के कई मेडिकल अफसर भी यात्रा रूटों पर मौजूद हैं। तमाम जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनकी तैनाती की गई है ताकि आम जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। जी बिल्कुल अजय, वाकई तमाम तैयारियां हालांकि की जा चुकी है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से और अब से कुछ ही देर बाद कपाट भी खोल दिए जाएंगे। चार धाम यात्रा की शुरुआत आज से हो जाएगी। किस तरह का उत्साह यात्रियों को लेकर दिखाई पड़ रहा है? जो श्रद्धालु हैं, जो पिछले लंबे समय से चार धाम की यात्रा का इंतजार कर रहे थे, हालांकि कोविड की वजह से मुमकिन नहीं हो पाया था, लेकिन अब आखिरकार आज से कपाट खुल रहे हैं, तो किस तरह का उत्साह और किस तरह की खुशी श्रद्धालुओं के चेहरे पर दिखाई पड़ रही है? देखिए, आज काफी खुशी का पल है क्योंकि 2 साल
के दौरान जब कपाट खोले गए थे चारों धामों में, तो उस समय आम श्रद्धालुओं को आने की अनुमति नहीं दी गई थी। केवल मंदिर के पुजारी और बाकी के मंदिर समिति के जो सदस्य हैं वही उस समय मौजूद रहते थे। लेकिन आज कपाट खुलने के वक्त भारी संख्या में श्रद्धालु जो पूरे देश के कोने कोने से आए हैं वो मौजूद है और आज वो गवाह बन रहे हैं कि कपाट खुल रहा है और वो इस वक्त वहां पर मौजूद है। उनके अंदर काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है और जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री चारों धामों में पहुंचेंगे, तो आज उसकी शुरुआत हो रही है। और जब कपाट खुलता है तो उस वक्त भारी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण मौजूद रहते हैं और उनके लिए भी एक भावुक पल होता है, क्योंकि जब वो अपने घर से निकलते हैं, अपने आराध्य देव के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो उनके मन में तमाम तरह की बातें रहती है कि वो कैसे वहां पर जाएंगे, किस तरह से मत्था टेकेंगे, किस तरह से अपने लिए मनोकामना मांगेंगे, किस तरह से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करेंगे। और आज जिस तरह से लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है, काफी संख्या में लोग इस समय गंगोत्री धाम में मौजूद है, यमुनोत्री धाम में मौजूद है और गंगोत्री धाम में खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद है। बिल्कुल, वाकई खुद मुख्यमंत्री गंगोत्री धाम पहुंचे हुए हैं। हालांकि तमाम तैयारियां हो गई, जिसको लेकर श्रद्धालुओं के चेहरे पर भी साफ तौर पर खुशी उत्साह देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार जिस तरीके से पिछले लंबे समय से चारधाम की यात्रा को लेकर सभी को इसका इंतजार था कि आखिर कब वो पल आएगा जब इस कोविड के बाद हम तमाम जो यात्रीगण हैं, जो तमाम जो श्रद्धालु हैं, वो चारधाम की यात्रा कर सकेंगे। बाबा केदारनाथ से लेकर गंगोत्री धाम से लेकर जो अलग अलग चार धाम उत्तराखंड में है वहां पर जा सकेंगे। लेकिन आज वो दिन है जब चारों धामों के अब धीरे धीरे कपाट खुल रहे हैं। आज गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल रहे हैं, जिसको लेकर साफ तौर पर पुजारियों से लेकर और जो तमाम जो श्रद्धालु हैं उनके चेहरे पर खुशी और उत्साह देखी जा रही है। तो साफ तौर पर आज से चारधाम के कपाट खुल रहे हैं, जिसमें गंगोत्री और यमुनोत्री के जो कपाट हैं वो खुलने जा रहे हैं। आज अब से थोड़ी ही देर में, कुछ ही देर में कपाट को खोल दिया जाएगा, जिसमें आज से चारधाम की यात्रा की जो शुरुआत हो रही है, इसमें मां गंगा की उत्सव डोली गंगोत्री धाम में पहुंच चुकी है और शुभ मुहूर्त यानी कि 11-15 का शुभ मुहूर्त था और इस मुहूर्त के आधार पर कपाट खोल दिए जाएंगे श्रद्धालु के लिए। और अभी श्रद्धालु मां गंगा के मंदिर प्रांगण में ही दर्शन कर रहे हैं। पहले ही दिन गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। तो ये मां गंगा की जो डोली है वो अपनी यात्रा से निकल चुकी है और आज जिस तरीके से चार धाम यात्रा की जो शुरुआत हो रही है, गंगोत्री मां गंगा की डोली जो है उत्सव डोली पहुंच चुकी है, जिसको लेकर जो श्रद्धालु हैं लगातार वो उत्साहित दिखाई पड़ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने की किस तरीके से लोगों का जो हुजूम है वो साफ तौर पर मंदिरों में देखा जा रहा है, गंगोत्री धाम में देखा जा रहा है, जहां पर गंगा मां की जो उत्सव डोली है वो गंगोत्री धाम में पहुंच चुकी है। तो आज से चारधाम की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। आज यानी कि गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोल दिए जाएंगे, जिसको लेकर जो तमाम अलग अलग श्रद्धालु हैं वो आज दर्शन करने पहुंचेंगे। उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के आज अक्षय तृतीया के पर्व पर कपाट खुलने के साथ ही इस साल की चारधाम यात्रा अब शुरू हो चुकी है। चारधाम यात्रा के लिए कोविड की नेगेटिव जांच रिपोर्ट हालांकि जरूरी नहीं होगी। केदारनाथ के कपाट जहां 6 मई को खुलेंगे, तो वहीं बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 8 मई को खोले जाएंगे। तो साफ तौर पर दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें एक तरफ आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मां गंगा की डोली को उत्साह के साथ ले जाया जा रहा है और दूसरी तरफ दूसरी तस्वीरों में जो श्रद्धालु हैं वो किस तरीके से नाचते और गाते नजर आए, जिससे साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि चारधाम यात्रा की जो शुरुआत हुई है उसको लेकर साफ तौर पर श्रद्धालु खास तौर पर खुश और उत्साहित नजर आ रहे हैं। और चलिए अब रुक करते हैं सीधे बड़ी खबर की, जो कि सीधे कासगंज से आ रही, जहां पर सड़क हादसे में
कई लोगों की मौत हो चुकी है। कासगंज में बड़ा सड़क हादसा हुआ है जिसमें बोलेरो और टेम्पो में जोरदार टक्कर हुई है। जी हां, और हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कासगंज में एक भयंकर सड़क हादसा हुआ है। और ये हादसा कैसे हुआ? दरअसल बोलेरो और टेम्पो की जोरदार भिड़ंत हो गई थी जिसके बाद हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है जबकि 8 लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कासगंज से सीधे आ रहे हैं, जहां पर बड़े सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। और इस पर खास जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए कासगंज से। जी शिव, जिस तरीके से हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, कैसे ये हादसा हुआ और जो 8 लोग घायल हैं उनकी क्या स्थिति फिलहाल? देखिए लता, मैं आपको बताऊं, कासगंज में तेज रफ्तार का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज दिन एक न एक नई घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और आज सवेरे का ये मामला है जब फरुखाबाद से एक जो टेम्पो चालक अपने सवारियों के साथ लेकर के और पटियाली बहादुरगढ़ आ रहा था, जहां पर जो है शिव भोले का जो मंदिर है, जो पचल चलता है, तो उसको सुनने के लिए श्रद्धालु से भरा टेम्पो आ रहा था जिसमें एक तेज रफ्तार बोलेरो ने जो है टक्कर मार दी, जिसमें जो है 6 लोगों मौके पर ही मौत हो गई थी और एक की जो है ले जाते समय मौत हो चुकी है। अब तक जो है 7 लोगों की मौत हो चुकी है लता, और जो बाकी जो श्रद्धालु है उसमें अभी घायल बताए जा रहे हैं लता। जी, तो श्रद्धालु जो घायल हैं अस्पताल में, उनका इलाज चल रहा है, क्या किस तरह की उनकी हालत है, डॉक्टर का क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए लता, अगर मैं बात करूं श्रद्धालु की, तो श्रद्धालु की जो हालत है वो बहुत ज्यादा नाजुक बनी हुई है। और कोतवाली पटियाली है उसके क्षेत्र का ये पूरा मामला है और उन्हें जो घायल है, युवक जो घायल है श्रद्धालु, उनके लिए CHC ले जाया गया है यहाँ पर लता। जी चलिए, जो बोलेरो और टेम्पो में जोरदार भिड़ंत हुई है, पुलिस का इस पर हालांकि क्या कुछ कहना है, किसकी गलती की वजह से ये भिड़ंत जिसमें हादसे में इतने लोगों की मौत हो गई, क्या कुछ प्रतिक्रिया पुलिस की ओर से इस पर कार्रवाई को लेकर? देखिए लता, अगर मैं बात करूं तो पूरी प्रतिक्रिया की पुलिस ने तो अभी इस पर कुछ अपना रुख नहीं जताया। पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन पुलिस ने हालांकि यही कहा है कि पूरा जो डेड बॉडी है, जो लोग हैं, उनको सही से उनकी जांच पड़ताल न कर लें तब तक ये सब कुछ कहना जल्दबाज हो जाएगा लता। और अब जो है घायल है उनका इलाज चल रहा है CHC में, और देखने वाली बात होगी कि अभी जो है इसमें कितने लोग अभी सही से बच पाएंगे, अभी कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जो मामला था इतना बेहद ज्यादा दर्दनाक था, जिसमें आप फोटो में देख सकते हैं, आप विजुअल्स में देख सकते हैं, तो जो श्रद्धालु बैठे थे उनकी बॉडी के ऊपर कच्चे उठ चुके हैं लता। तो ये सब कहना जल्दबाज हो जाएगा कि कितने लोग अभी से बच पाएंगे। ये जो एक्सीडेंट था बहुत ज्यादा भयंकर था लता, वाकई भयंकर ये हादसा था। तो जिस तरीके से आप बता रहे कि सभी श्रद्धालु थे, तो कहां पर ये श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जा रहे थे और क्या इनमें अलग अलग जगह से लोग आए हुए थे या सभी जो थे वो कासगंज के ही रहने वाले थे? नहीं लता, जो श्रद्धालु थे बताया जा रहा है कि ये फरुखाबाद के रहने वाले थे और पटियाली के बहादुरगढ़ में भोले बाबा के आश्रम पर ये जा रहे थे ये श्रद्धालु, और तभी अचानक तेज रफ्तार से एक बोलेरो आती है और टेम्पो में टक्कर मार देती है। और ये पूरा मामला अशोकपुर के मामले जो पटियाली क्षेत्र का है लता। तो अब ये देखने वाली बात होगी पुलिस किस तरीके से जल्दी से इन जो लोगों की जांच पड़ताल कर पाएगी, उनकी शिनाख्त कर पाएगी कौन कहाँ का था, और तब ये घटना के आगे देखा जाएगा लता कि जो है कितने लोग अब और सही बच पाएंगे और क्या कितने लोग जो है उनके इलाज के बाद बच पाएंगे, अपने घर वालों को नसीब हो पाएंगे या नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल है लता अभी। जी बिल्कुल, वाकई ये देखने वाली बात होगी कि जो लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं इस पर आखिर कब कंट्रोल हो पाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया शिव कुमार आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम घटनाएं सड़क हादसे की हम लगातार उत्तर प्रदेश से लेकर अलग अलग राज्यों में देखते हैं, लेकिन इस पर आखिर कब लगाम लग पाएगी, आखिर कब जो लगातार एक के बाद एक भिड़ंत की जो तस्वीरें सामने आती हैं, कब इन पर विराम लगेगा, यह हालांकि देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बहुत ज्यादा दुखद है कि इतना बड़ा हादसा, सड़क हादसा हुआ जिसमें भगवान के दर्शन करने जा रहे तमाम जो श्रद्धालु थे वो मौत के घाट उतर गए हैं और जो तमाम जो घायल लोग हैं उनका फिलहाल अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। में हालांकि 6 लोगों की मौत हो गई है और 8 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि हमारी अभी संवाददाता से बात हुई, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो घायल हैं उसमें से भी कह पाना मुश्किल है
कि कौन कौन उसमें बच पाएगा, क्योंकि यह हादसा बेहद ज्यादा गंभीर था, जो कि साफ तौर पर बेहद दुखद है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिलहाल दिल्ली में आज जिस तरीके से अलग अलग जगह पर ईद की खुशी मनाई जा रही, इसी कड़ी में दिल्ली के जामा मस्जिद में भी लोगों का जो उत्साह है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। इसी को लेकर हमारे दिल्ली के संवाददाता कुलदीप ने ग्राउंड की रिपोर्ट ली है। क्या कुछ इसमें खास रहा, आप देखिए इस रिपोर्ट में। पूरे देश में आज ईद का जो पाक पर्व है उसको बेहद उत्साह और जोश के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं जो दिल्ली की ऐतिहासिक मस्जिद है यानी जामा मस्जिद वहाँ पर मौजूद हूँ और आज सुबह के वक्त यहाँ पर जो है वो ईद की जो नमाज है वो पढ़ी गई और उसके बाद लोगों ने जो है एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। अभी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नमाज को किए हुए काफ़ी वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। दरअसल जो जामा मस्जिद है वो देश की जो सबसे पुरानी मस्जिदें हैं उनमें से एक है और इस जामा मस्जिद का अपना एक ऐतिहासिक इतिहास रहा है और साथ में ये भी माना जाता है कि ईद की नमाज अगर जामा मस्जिद में पढ़ी जाए तो ऊपर वाला जो दुआएं है वो बेहद जल्दी कबूल करता है। लोगों ने आज ईद की नमाज पढ़ते हुए ऊपर वाले से देश में अमन और शांति की अपील की और अभी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सिलसिला यहाँ पर लोगों के सुबह के वक्त आने शुरू हुआ था, जो सिलसिला वो सिलसिला अभी भी यहाँ पर थमा नहीं है। अभी भी लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आ रहे हैं और यहाँ पर जो है आज ईद के दिन जो है वो इस पाक जगह पर अपना वक्त बिता रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कैसा माहौल था आज सुबह के वक्त जब यहाँ पर ईद की नमाज पढ़ी गई? अच्छा माहौल था और सब शांति से आए, गले मिले लोग, अच्छे यानी कि प्यार मोहब्बत दिखाया और देश के लिए दुआ किया इन्होंने। जो सभी मतलब एक दूसरे से मिलजुल रहे अच्छी तरीके से। ईद तो जो है वो खुशियाँ बांटने का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है। आज आप क्या कहना चाहेंगे, पूरे देश को अपने तरफ से क्या अपील करना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि बस प्यार मोहब्बत से रहो और जो नफरत है उसे ख़त्म करो। बस ईद का तो यही बताया कि भाई प्यार मोहब्बत से रहो। और ये बताइए सुरक्षा के कैसे इंतज़ाम यहाँ पर थे, क्योंकि बड़ा इंतज़ाम टाइट किया हुआ था सिक्योरिटी को लेकर, कैसे एंट्री मिली, कितनी? सुरक्षा अच्छी थी लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी सुरक्षा की। हाँ। सब प्यार मोहब्बत में आए और कुछ पता ही लगा है, सब अच्छा खासा हो गया। हाँ, तो बिल्कुल देखिए दिल्ली पुलिस को गृह मंत्रालय की तरफ से अलर्ट दिया गया था ईद को लेकर और यही वजह है कि दिल्ली में ईद के मौके पर दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया था। जो दिल्ली के संवेदनशील इलाके थे वहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्सेस की तैनाती की गई थी। जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में भी जो है वो भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई थी। जामा मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं और हर गेट पर जो है वो लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी और इसी भीड़ को काबू करने के लिए जो गेट्स है जामा मस्जिद के वहाँ पर सुरक्षा के जो है वो पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। मेटल डिटेक्टर यहाँ पर लगाए गए हैं और इसके साथ साथ जो दिल्ली के दूसरे संवेदनशील इलाके हैं, चाहे वो उत्तर पूर्वी दिल्ली का इलाका हो या फिर जहांगीरपुरी का इलाका हो, जहां अभी कुछ दिन पहले हिंसा हुई थी जिसमें कई लोगों को चोटें आई थी, तो ऐसे में पुलिस ने ईद के मौके पर सुरक्षा के खास बंदोबस्त जो है वो संवेदनशील इलाकों में किए और अभी भी यहाँ पर जो है वो लोगों के आने का सिलसिला जारी है। लोगों की भीड़ यहाँ पर जामा मस्जिद में लगातार उमड़ रही है और ऐसा नज़ारा देश में हर तरफ नज़र आ रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ कुलदीप शर्मा, FM न्यूज़। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।